अगर आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है, तो शुरुआत करते हैं हम आज एक ट्रेनिंग से। पिछले काफी टाइम से मैं आप सभी को ट्रेनिंग्स दे रहा हूं कि क्यों करनी है फॉरएवर, क्यों करनी है फॉरएवर। तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को क्यों तो क्लियर हो गई है। अब क्यों के बाद कैसे करनी है उसके ऊपर बात करेंगे आज हम। और बीच में जितने लोग थोड़े पुराने हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। राइट। ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, बिजनेस करने में रुकावटें आती हैं। और उसके बाद फिर हम कुछ प्रिंसिपल्स जिससे बिजनेस आराम से स्मूथली हो जाता है। राइट। तो रुकावटें क्यों आती हैं, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उनको हटा सकते हैं। उन सारी रुकावटों का, जो आप सोचते हो रुकावटें, उसका सारी रुकावटों का आंसर है गोल। ये सभी आप बिजनेस कर रहे हैं जी। वेयर देयर ऑब्स्टेकल्स ऑन माई वे। Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes from your goal. Obstacles क्या होते हैं? वो होते हैं जब आप अपने गोल के ऊपर से अपनी आंखें हटा के कुछ और काम करने लग जाते हो। कुछ और काम करते हो, फिर कहते हो काम चल नहीं रहा, और कहते हो कि फॉरएवर हो नहीं रही। आज की डेट में 90% 80% जनता जो तंग हो जाती है, जो बोलती है कि फॉरएवर ऐसे या वैसे, उन सभी ने गोल ही नहीं बनाए होते। उनके गोल्स ही नहीं होते कि वो काम करेंगे। अब अगर हम गोल नहीं बनाएंगे तो हमें दिखेगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। उन सभी का कारण क्या है? गोल ना होना, या फिर गोल है उस पे से भटक जाना। भटकाने वाली बड़ी सारी चीजें होती हैं। ऑब्स्टेकल्स कैन बी फ्रॉम यू और फ्रॉम अदर्स। ऑब्स्टेकल्स क्या होती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या तो मैं खुद सोचता हूँ कि, या फिर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं काम को करने के लिए, सही ढंग से बिजनेस को करने के लिए बिजनेस खुद नहीं कर रहा। या फिर आपको रोकने वाले कहीं और बाहर की ताकतें होती हैं। लाइक आपके फ्रेंड्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका पापे, आपकी फैमिली, आपके पापा मम्मी, ये सब आपकी रुकावट है फॉर एवर ना करने के लिए, रोकने के लिए। कॉमन ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो हर एक के साथ ही हैं, ये मम्मी पापा का रोकना, या फिर ये करना या वो करना। और असली चीज जो होती है वो होती है अपने अंदर से। मैं यहाँ पर आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप सभी के हाथ में मोबाइल फोन है जिस पे आप ये ट्रेनिंग लगा रहे हो। जब आप फॉरएवर नहीं कर रहे थे, हम बोलते हैं कि सर हमारे पास फोन ऐसे वैसे, मैं कैसे बिजनेस करूं, मैं एडवर्टाइजमेंट पे पैसे नहीं लगा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप जब ये फॉरएवर नहीं कर रहे थे तो आपने जो ये हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ये फॉरएवर करने के लिए लिया था, या उससे पहले से आपने फॉरएवर फोन ले रखा था? आपने ये फोन उससे पहले ले रखा था, जबकि आपको फोन पे कोई काम नहीं होता था। आपने फोन लिया था फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, व्हाट्सएप चैट करने के लिए, ये वो सारी चीजें। भाई स्मार्टफोन होना चाहिए। तब भी तो आपने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज किए थे, घर वालों के साथ लड़ाई की थी, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ये सब कुछ आपके अंदर है कि आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है। स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर्स इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। हम अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। फॉरएवर एक इतना प्यारा बिजनेस है पूरी धरती के ऊपर, जो जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाता है। आपको क्या चाहिए? एक एक कामयाब आदमी को क्या चाहिए? कामयाब, सॉरी, एक आदमी को क्या चाहिए लाइफ में? सबसे पहला, पैसा चाहिए। सेकंड चीज,
आप सभी को पैसे के साथ क्या चाहिए? टाइम, उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम। और थर्ड चीज, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम और एंजॉयमेंट भी। हम पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, हम फ्रीडम फ्रीडम है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है ना। फिर उसके बाद आगे क्या आता है हमारा? सिक्योरिटी, कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो क्या मेरा बच्चा डॉक्टर है? वो अभी तो 8 साल का है, मैं डॉक्टर था, बहुत तगड़ा डॉक्टर था, मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, पर आज मेरे को ही कुछ हो गया। आप देख रहे हैं कोरोना में कई सारे डॉक्टर्स की डेथ हो जा रही है, तो क्या मेरा बच्चा सिक्योर है? क्या उसको वही चीज मिल जाएगी, डॉक्टरी मिल जाएगी? नहीं। पर लेकिन फॉर एवर में आज मेरे कोई इस टाइम मेरे को कोई केरला से सुन रहा है, कोई कर्नाटक से सुन रहा है, कोई मेरे को कहीं से सुन रहा है, ये सारे के सारे वहां पर है। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो शुरुआत हुई थी गोल से। आज से 15-18 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो उस टाइम पे मैं नौकरी ढूंढी थी। मैंने सबसे पहले मैं क्या करता था, मेरा नाम अरविंद है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, पीछे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं। तो जब मैं यहाँ चंडीगढ़ में आया था, तो मेरे 2004-05 में मैं चंडीगढ़ आया था। तो जब मैं यहाँ पर आया था, तो मेरे कुछ ड्रीम्स पहले से ही ऐसे थे, मेरे को घूमना फिरना बड़ा पसंद था। मेरे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर हिमाचल पास में पड़ता है, तो मैं हिमाचल में बर्फ बुर्फ में जाना, हर महीने दो, एक महीने के अंदर 2-3 बार मैं कभी शिमला, कभी मनाली, कभी कहीं और चले जाना मेरे को पसंद था। पर लेकिन आप सोचो, आपने जाना है तो आप मम्मी पापा से पैसे मांगते हो। ज्यादातर मेरे को इस टाइम यूथ सुन रहा है जो मम्मी पापा से पैसे मांगता है जाने के लिए, और वो देते नहीं है, या कुछ बहुत कम पैसे देते हैं, या कभी साल में 1 या 2 ट्रिप बनते हैं। पर मैं महीने के अंदर 2 ट्रिप मारता था। वो किस लिए मारता था? क्योंकि मैं घर वालों से पैसे लेने पसंद नहीं करता था, और मैं पढ़ रहा था, और मैं इसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई थी वो इवनिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर दी, कि मैं इवनिंग कॉलेज में पढ़ूंगा और मैं सुबह नौकरी करूंगा, अपने पैसे कमाऊंगा, और मेरा जब दिल करेगा मैं चला जाऊंगा, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, पैसे दे दो पापा मम्मी, पैसे दे दो। तो मैंने जब शुरू किया तो मेरी उस टाइम पे 2200 रुपीज, 2200 रुपये मेरी सैलरी थी, जब मैंने नौकरी शुरू करी। तो मेरी पहली नौकरी के मेरे को जब 2200 मिले, तो उससे ज़्यादा मेरा पेट्रोल लग गया था, क्योंकि मैंने सेल्समैन की नौकरी करी थी। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को कोई नौकरी मिलनी नहीं थी, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, अच्छी नौकरी। तो सेल्समैन मैंने अपना करियर चुना, और वहां पर मैंने नौकरी करनी शुरू करी। और जब मैं नौकरी कर रहा था, तो मैंने वोडाफोन को, उस टाइम हच बोलते थे, तो हच नाम की कंपनी के अंदर मैंने नौकरी शुरू करी, और हच के कनेक्शन बेचने शुरू किए। कभी कोई हर के घर घर जाके, लोग एयरटेल यूज करते थे, कोई आइडिया यूज करता था, तो मैं उनको बोलता था हच अच्छा है, इसकी नेटवर्क अच्छा है, इसमें इतनी टॉक टाइम मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, इसमें वो मिलेगा। बिल्डिंगों पे 6 फ्लोर पर चढ़ चढ़ के हर घर की घंटी मारनी। पर लेकिन जब मेरी सैलरी मिली, तो मेरे को उससे ज्यादा पेट्रोल लग गया था, क्योंकि मैं घूमा बड़ा था, मेरे को और मेहनत करनी थी, ताकि मेरे को घूमना था। और मेरे को इतना समझ में आ गया अरविंद, मैं उसी टाइम से गया अरविंद, पागलों की तरह काम करना होगा। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम रखा था कि 20 कनेक्शन बेचने के बाद अगला एक कनेक्शन भी बेचोगे तो उसके 100 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा अरविंद 50 बेचेंगे, 3000 रुपए अलग से और लेने हैं, तनख्वाह से ज्यादा लेने हैं। तो मैंने पागलों की तरह मेहनत करी, और मेरी इतनी ज्यादा मेहनत देख के मेरे को प्रमोशन मिलनी शुरू हो गई। मेरे को और कंपनियों वाले बुलाने लग गए कि एक सेल्समैन अरविंद नाम का जाना जाता है, कि वो बड़ी अच्छी सेल्समैन करता है। फिर मैं किसी का इंश्योरेंस बैंकिंग लाइन के अंदर आ गया, वहां पर मेहनत करने लग गया। अब जो सेल्समैन होता है, वो सोचता है कि यार जब पैसे आने लग जाते हैं तो वो उस हिसाब से अपने खर्चे बना लेता है। जो भी आदमी यहाँ पर जॉब जॉब कर रहा है, जो मेरे को सुन रहा है, हमारा सिस्टम होता क्या है कि हम अपने जॉब को क्या करते हैं, उसको भगवान बना के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हर 30 तारीख को पैसे आते हैं, और उस 30 तारीख के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने घर के खर्चे चलाते हैं, और अगर एक महीना पैसे नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाती है। सेम हमारी लाइफ में ऐसे होता है। हम अभी जो जितने मेरे को सुन रहे हैं, जो अभी जॉब नहीं कर रहे लड़के लड़कियां, वो अभी तो लाइफ जी रहे हैं, अच्छा चल रहा है, अभी वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी घर पे बैठ के, फॉर एवर नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि मैं फॉर एवर कर रहा हूँ, पर लेकिन अभी भी जो मेरे को सुन रहा है, वो आदमी इस टाइम पे कोई बेड पे लेटा होगा, कोई अपने यहाँ पर साथ में खाना खा रहा होगा, कोई बंदा इस टाइम पे अपना दूध पी रहा होगा, चाय बना रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई मोटरसाइकिल पे होगा,
कोई बाहर खेत में बैठा होगा, कहीं कहीं और बैठा होगा। तो ये वर्किंग नहीं है फॉरएवर की, फॉरएवर की वर्किंग नहीं है ये। मैं इस टाइम आपके सामने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं यहाँ ऑफिस में बैठ के आपको ये मीटिंग दे रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है जिसके अंदर ये मीटिंग चल रही है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं ऑफिस में नहीं होता और मैं घर पे मीटिंग कर रहा होता, मैं घर पे ये मीटिंग करने के बाद क्या करता, मैं आराम से बेड पे लेट जाता, चलो हो गया। पर ऑफिस में बैठने का क्या होगा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मीटिंग करूंगा, उसके बाद फिर बेड नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर मेरे पास घर पे कोई जूस बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं फिर से फोन पे बिजनेस करने लग जाऊंगा, लोगों को मैसेज करने लग जाऊंगा कि यहाँ पर भाई मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप क्या करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर 1 घंटा और निकल जाएगा, फिर भी मैं ऑफिस में होऊंगा। मैं 8 बजे तक मैंने अपना रूटीन बांध रखा है कि मेरे को ऑफिस में ही बैठना है। तो लोग बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो फॉरएवर कर रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं चल रहा? क्यों? क्योंकि उनका काम के लिए उनके पास गोल नहीं है एक्चुअली में, और मेरे पास गोल है। मेरा गोल आपके सामने है कि मैंने क्या करना है। मैंने यहाँ चंडीगढ़ में एक जो लेक है, लेक के पास 40-50 करोड़ रुपए का मकान आता है, वो मैंने लेना है, मेरा वो गोल है। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, मैंने गाड़ियां लेनी है, मैंने घूमने फिरने का मुझे शौक है। कभी मैं पेरिस, आज भी मैं कभी कितनी जगहों पे जा चुका हूँ, यूके जा चुका हूँ, मैक्सिको जा चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कितने देशों के वीजे मेरे पासपोर्ट पे लग चुके हैं। मैं घूमने जाता हूँ जिन देशों में आप नौकरियां करने के लिए सोचते हो भी वहां पर जाके मैं नौकरी कर लूँ, वीजा मिल जाए, मैं वहां पर घूमने जाता हूँ। किस वजह से? फॉरएवर की वजह से। और सेकंड थिंग, मेरे गोल्स की वजह से। जो गोल्स होते हैं ये आदमी आपको चलाते हैं। जब मैं नौकरी कर रही थी तो उस टाइम पे जब मैंने सेल्समैन था तो मुझे लगता था कि मैं यार ऊपर वाली नौकरी चलेगी, वहां पर आराम है, यहाँ पर तो सारा दिन काम करते हैं। पर हुआ क्या, सेल्समैन जो होता है ना वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीता है। वो जब जाता है मीटिंग करता है, उसके बाद फिर आके शाम को रिजल्ट दे देता है। पर मैंने जब मेहनत करी, मेरे को लगा ऊपर वाला एंजॉय करता है, ऑफिस में बैठता है। पर मैं जब ऊपर वाला बना, टीम लीडर बना, मैंने मेहनत करी, मेरे साथ 8 7 8 लड़कों की टीम मेरे को मिल गई। और उस टाइम पे क्या हुआ, मुझे 7 8 लड़कों को लीड करना था, मैं उनका बॉस था। तो मेरे को बॉस वाले सिस्टम से चलना पड़ा मुझे। पहले ही सारी टीम से पहले आने लग गया मैं, आधा घंटा पहले। और कंप्यूटर पे मैं एक्सेल बनाना शुरू हो गया। मेरा टाइम देखना कैसे बढ़ा। क्या हुआ फिर उसके बाद, मैंने आठ अपनी अपनी तो सेल्स देखनी ही थी, अपना काम तो देखा, प्लस 8 लड़कों की और आ गई मेरे सिर पे, मैं उनका भी काम देखना शुरू हो गया। और जब ऑफिस खत्म होता था, सारे सेल्समैन तो अपना दे दे के चल जाते थे, और मैं उनका डाटा कंपाइल करके अपने सीनियर को देना, मेरे को 1 घंटा उसके बाद लग गया। जो लोग सोचते हैं ना ऊपर जॉब कर रहे हैं आदमी, ये है वो है, उनको मैं समझा रहा हूँ कि भाई जिंदगी कभी भी है ही नहीं जॉब में या किसी में भी। क्या हुआ उसके बाद, फिर मैं और सीनियर बनने की कोशिश करी कि इससे ऊपर बनता हूँ, मैं उससे ऊपर बना। मेरे पास 4 5 टीम लीडर हो गए, टीम लीडर हो गए। अब मैं उन टीम लीडर को संभालने लग गया, और उनकी टीम्स को भी संभालने लग गया मैं, और बिजी हो गया। आप देखते हो कि एक ब्रांच मैनेजर है, उसकी बहुत अच्छी लाइफ है, बट लेकिन ब्रांच मैनेजर, बैंक का ब्रांच मैनेजर है ना, अच्छा बैठा हुआ, बट लेकिन दोस्तों उसके पास टॉयलेट जाने का भी टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप देखो कि उसने सुबह आना होता है सबसे पहले, और शाम को फिर सबसे आखिरी में जाता है। क्यों? उसने शाम को पूछना, हाँ भाई आज कितनी एफडीआं करी तुमने, कितना बैंक में पैसा लेके आए, कितनी आरडीआं करी, एक डिपार्टमेंट पूछ लिया। फिर कार लोन वालों को पूछना, भाई हाँ भाई कितने कार लोन किए। फिर वो होम लोन वालों को पूछना, कितने लोन किए, होम लोन किए आपने। फिर उसके बाद कितने खाते खोले आपने आज, हमारे खाते उस बैंक में ज्यादा जाने लग गए, हमें इस बैंक में ज्यादा खाते करने हैं, है ना। फिर उसके बाद ये वो बड़ा कुछ बैंक में होता है, फिर वो बैंक ब्रांच मैनेजर वो सारा कुछ करके अपने ऊपर जो होता है, जिस एरिया का वो ब्रांच मैनेजर होता है, उसके ऊपर फिर जो अपना डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, वो उसके पास चला जाता है डाटा। डिस्ट्रिक्ट का हेड सारी ब्रांचें देख रहा होता है। फिर एक स्टेट का हेड हो गया, हमारा जैसे पंजाब है, पंजाब का हेड क्या करेगा, लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर, हर एक के ब्रांच के हेड को वो देखेगा। और फिर उसके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। फिर रीजनल हेड आ जाता है, जो रीजन, जैसे हम नॉर्थ रीजन के अंदर हैं, उसका काम क्या है, कभी वो हरियाणा स्टेट के हेड के पास पहुंचा हुआ है हवाई जहाज पकड़ के, कभी वो पहुंचा हुआ है जी यूपी वाले, है ना, यूपी आता है नॉर्थ में, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, राजस्थान आता है, हरियाणा आता है नॉर्थ में, दिल्ली आता है। तो उसने सारी जगह पे घूमना, उसके फैमिली के लिए 1 2 2 महीने वो अपने बच्चों का मुंह नहीं देखता, उसके पास टाइम ही नहीं होता। पैसा नो डाउट है पर लेकिन टाइम नहीं है।
दोस्तों नौकरी में हम या तो जिंदगी जी ले या मर जाएं, बस जितनी, ये कहते हैं नौकरी मतलब कि जीने भी नहीं देती और भूखा मरने भी नहीं देती। मतलब आप भूखे भी नहीं मरोगे और जियोगे भी, लाइफ जियोगे नहीं। क्या है लाइफ, क्या है? कभी घूमना, कभी फिरना, पैसे का एंजॉय करना। और लेकिन वहां पर क्या, बैठे बैठे शुगर हो गई है, एक कुर्सी पे बैठे बैठे मोटे होते जा रहे हैं। कोई टाइम नहीं है आने का, कोई जाने का टाइम नहीं, कभी कहीं कभी कहीं। सो जितना ज्यादा पैसा वहां होता जाता है उतना ज्यादा वहां पर आपकी सेहत भी खराब होती जाती है, और उतना ज्यादा वहां पर आपको टाइम भी खत्म हो जाता है अपनी लाइफ का। राइट। सो सिंपल सी बात है दोस्तों, मेरा गोल था, मेरे को ये नहीं करना था कि मेरे पैसे बढ़ते रहे, मेरे को पैसे बढ़ाने के साथ मेरे को इंजॉय करना था। पर वहां पर मैं दलदल में फंसता जा रहा था, और मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे बिजनेस करने के लिए। मेरे घर वालों के पास जब पैसे नहीं थे बिजनेस करने के लिए, तो मेरे को कोई बिजनेस मिल नहीं रहा था। आज आप यहाँ पर फॉरएवर करना शुरू कर रहे हो, और आप यू आर नॉट सीरियस। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। जब आपके घर वाले धक्के मार के आपको निकालेंगे भी, कॉलेज जा, अटेंडेंस पूरी कर, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आप काम करना शुरू करोगे फॉरएवर का। अभी घर पे बैठे आपके पास समय है, आप अपने समय को फॉरएवर को क्यों नहीं दे रहे सुबह से रात तक? एक एक डॉक्टर है, उसका गोल है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो उस गोल के लिए 18-18 घंटे पढ़ रहा है। कितने साल? 5 साल एमबीबीएस करता है वो। उसके बाद वो एमडी करता है। एमबीबीएस का महत्व नहीं रहा, 20-25 हज़ार रुपए में एमबीबीएस लग जाता है कहीं पे। अब उसका एमडी करनी पड़ती है किस चीज में, कभी हार्ट में कोई करता है, कोई लीवर में करता है, कोई आईज में करता है, कोई किसी चीज में करता है, बॉडी के किसी पार्ट पे करता है। एमडी करता है वो 7-8 साल अपने आप को, कितने टाइम के लिए? 18-18 घंटे के लिए एक कमरे में बंद रखता है और पढ़ता रहता है। ये नहीं कि अभी यहाँ पर मीटिंग लगाओगे, आप सभी मुझे सुनोगे, उसके बाद थक गए यार, बस अब करते हैं, चलो कुछ ना कुछ लेटते हैं थोड़ी देर। अभी आप मीटिंग खत्म होगी, लेट जाओगे, थक जाओगे थोड़ी देर के बाद। पर लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर क्या करता है, 3-3 4-4 घंटे पढ़ेगा, उठेगा, पानी पिएगा, वॉशरूम जाएगा, चाय पिएगा, उसके बाद फिर बैठ जाएगा पढ़ने के लिए, फिर वो 3-4 घंटे फिर पढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 5 साल 8 साल पढ़ने के लिए, आप 18-18 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ 6 महीने लगातार एक कमरे में, एक ऑफिस में, ऐसे कमरे में सुबह बंद हो जाता हूँ मैं। 9 बजे से लेके 12 बजे तक कॉलिंग्स चलती हैं यहाँ पर। हमने कॉल सेंटर बना रखा है, अपना आपका ही कॉल सेंटर बना रखा है। लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि क्या काम है। मैं स्टोरी डाली होती है इंस्टाग्राम पे, कभी किसी के पेज से जिसके 15,000 फॉलोवर होते हैं उसको 300 रुपये दे देता हूँ। वो बंदा स्टोरी डाल देता है कि घर पे बैठे हो और घर पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, इससे अच्छा घर पे बैठे बैठे फोन से पैसे कमा लो। ये अरविंद कुमार को फॉलो करें, वो अपने पोस्ट डालते हैं अपने फोन पेज पे। लोग मेरे को मैसेज करते हैं, बताइए सर क्या काम है। मैं उनको बोलता हूँ आप अपना नंबर भेजिए। ऐसे करते करते मेरे पास एक दिन में मैं 4-5 लड़के लड़कियों से मैं ऐसे डलवा देता हूँ पोस्ट्स, और वो लोग फिर मैसेज भेज देते हैं। और मैं रेंडमली यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटियों में भी ऐड हूँ, उनके ग्रुप्स में ऐड हूँ, तो यूनिवर्सिटी वालों को ही मैं देता हूँ। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ काम शुरू कर रहा हूँ, और जो इंटरेस्टेड हैं घर पे बैठे फ्री हैं मेरे को मैसेज करें। वैसे वैसे करते करते दिन में मेरे पास 50-60 लोगों के मैसेज आ जाते हैं। और फिर उनके बाद फिर उन सभी को मैं सुबह सुबह कॉलिंग करता हूँ। और 5 बजे हमारा वेबिनार होता है फॉर एवर समझाने वाला, हम उसमें फॉर एवर समझा देते हैं। सुबह से लेके शाम तक यही प्रोसेस चलता है, बंदों को कॉल करना, ये पोस्ट डलवाना, नंबर आना, ये करना वो करना। ऐसे करते करते हमारी रात हो जाती है। हम लगातार यही काम कर रहे हैं, लगातार यही काम कर रहे हैं। और फिर देखना, उसके बाद मैं जब इंजॉय करने जाऊंगा, आपके सामने आपने देखा है कि मेरा इंजॉय कितना बढ़िया होता है। कभी मैं गोवा जा रहा हूँ, कभी मैं पताया जा रहा हूँ, कभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कभी मैं कहीं जा रहा हूँ। आपके सामने है। एक बार अगर 6 महीने मेहनत कर ली आपने, तो आपकी लाइफ कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। सिर्फ मेरा जो गोल था जॉब के अंदर, वो गोल था कि फाइनेंशियली फ्रीडम हो। फाइनेंशियली फ्रीडम, भाई फ्रीडम हो मेरे पास, मेरे को कोई टेंशन ना हो कि पैसा नहीं आ रहा, या फिर मेरा पैसा आ रहा है तो मेरे पास टाइम नहीं है, दलदल में फंस गया हूँ मैं। तो वो गोल था दोस्तों। अब आपका गोल आपको मालूम ही नहीं है, जितने बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि असली जिंदगी होती क्या है, नौकरी में कैसे फंसता है। सो आज आपको मैंने समझा दिया बंदा कैसे फंसता है। और जो बिजनेसमैन हैं आप उनका भी हाल देख लो
कि सुबह दुकान खोलते हैं, वो रात रात तक दुकान खोले बैठे होते हैं। अब लॉकडाउन में उनकी दुकान बंद हो गई है, पर मेरी दुकान ऐसी, यहाँ पर इस टाइम हज़ारों मीटिंगें चल रही हैं और वो दुकान बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हज़ारों लोग एक दूसरे को जूम पे समझा रहे हैं। मैं फ्री में बैठा रहा हूँ, मेरे को 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं गया। और लेकिन जो दुकानदार हैं, वो अब जब लॉकडाउन खोलते हैं तो रात के 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक वहीं बैठे हैं। अब आपने कोई भी दुकान खोल रखी है किराने की या कहीं की भी, आप सोचो कि अगर वो दुकान आपने 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंद कर दी, तो कस्टमर दूसरी दुकान पे जाना शुरू हो जाएगा और वो हमेशा वहीं से ही सौदा लेगा। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम एंजॉय कर सकें। शादी पे भी हमें घर के मेंबर्स को सभी को नहीं भेजना होता, एक आधे आदमी को घर पे रहना पड़ता है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज द गोल। बेसिकली पीस ऑफ माइंड होना चाहिए लाइफ में, कि टेंशन नहीं होनी चाहिए दिमाग के ऊपर। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं फॉर एवर के थ्रू, पैसे से हेल्प कर रहे हैं, किसी की सेहत से हेल्प कर रहे हैं, हर चीज़ की आप फॉर एवर के अंदर हेल्प कर रहे हैं। सेहत यहाँ पर बनती है, यहाँ पर पैसा बनता है, सब कुछ है। सिर्फ आपको समझना है कि फॉर एवर है क्या, क्या फॉर एवर आपको दे सकती है। और आपको आज समझ में आ गई होगी कि जॉब और बिजनेस के थ्रू हमें मालूम ही नहीं था कि हमारी लाइफ किस दलदल में जा रही थी, जो आज मैंने आपको समझा दिया। सो आप अपनी लाइफ को यहाँ पर अच्छा बना सकते हो थ्रू ये वाला गोल बना के, क्या जो मैंने बनाया था, फाइनेंशियली फ्रीडम होना, राइट। दलदल में नहीं फंसना। और फॉर एवर ने वो मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम कर दिया, राइट। वो था गोल मेरा। गोल कैसे बना मेरा? गोल के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटी सी, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि वो क्या है। वीडियो दिखा तो दूं, पर यार आप सभी रिकॉर्ड बहुत जल्दी कर लेते हो, रिकॉर्ड करने वाला मजा नहीं आता। मैं वीडियो तो दिखा दूं, पर आप, अगर आप गुरु मानते हैं मेरे को, तो आप इसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप ध्यान से इसको समझेंगे कि क्या वीडियो है जिसके थ्रू मेरा गोल बना था। ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਵਾਈ 'ਚ? ਸਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ FLP ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि आप प्रोडक्ट सेल करने हैं या पर्सन या मेंबर बनाने हैं या पर्सन ज्वाइन करने हैं, पर इतने आगे एक्चुअली क्लियर होता कि फॉरएवर है की चीज़ है कि उत्थे तो अपना बिल्कुल आप कहते हैं सिर्फ दो टाइम की रोटी जब आप भज्या करते, पर इतने आगे एक्चुअल लाइफस्टाइल किमें चीज़ है, किमें लाइफस्टाइल अपना होना चाहिए, इतने आगे वो क्लैरिटी मिलती है। हम अपने लास्ट 5 to 6 डेज तो आप पूरा 100% सेफ है।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 100 ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮੋਰ ਦੈਟ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मैं सारी टीम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इन्हों थोड़ा जिहा अपना ब्रॉड माइंड अपना सोचनी अपनी वड्डी करो या अपने ब्रॉड माइंड सोचो कि फॉरएवर किवें करना तो अपना लाइफस्टाइल किवें चेंज करना। मैं सारी टीम को यही मैसेज देना चाहूँगा जल्दी तो जल्दी तुसी सारे इंटरनेशनल जिन्ने ट्रिप्स है क्वालीफाई करो फिर फॉरएवर पता लगे कि फॉरएवर किस लेवल पे बेस किस लेवल पे प्लेटफॉर्म किस लेवल पे फिर किस लेवल पे अपनी ग्रोथ हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। क्या हवाई दा बीच किस तरह लगा सर? जबरदस्त अमेजिंग। मैं हवाई जो तुसी अनाउंस किया सी कि हवाई में तुहाडा चलदा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सीगा ते मैं नेट ते घट्टो घट्ट नहीं मैं 4-5 घंटे पूरा 1 महीना मैं स्टडी करता रहा हवाई बारे और मैं उत्थों जो वीडियोस या फोटोज डाउनलोड कीतियां ते मैं उत्थों देख के बहुत हैरान सी इत्थे इन्नी वधिया चीज़ है इन्नी वधिया बीच ते आपां जा रहे पर इत्थे आके तो सब कुछ जीरो सीगा मतलब यूट्यूब ते या फेसबुक ते या फिर अपने उत्ते नेट पे जिन्ना भी डाटा था उनके सामने इतने जो लाइव एक्सपीरियंस है बिल्कुल डिफरेंट है। इतने आगे एक्चुअल क्लियर होता कि वाकई बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप कहना कि फॉरेन कंट्रीज अपने तो एडवांस है तो इतने आगे पता लगा कि वो एडवांस क्यों है उन्होंने रहन सहन का उन्होंने खान पीन का उन्होंने लाइफ स्टाइल अपने नालों कितना डिफरेंट है और अगर अपन अपना अगर लाइफ स्टाइल चेंज करना पैना तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट और आप दूसरे नालों थोड़ा डिफरेंट करांगे ताकि अपनी ही लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो पाएगी। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच सर। टीम देख रहे हो स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ट्रिप क्लियर करना तो सिर्फ हिम्मत बनाओ ऐतकी प्लानिंग कर लो कि जो हो गया इस टाइम जो भी ट्रिप्स ने ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦਾ ट्रिप आ रहा वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस इन यूरोप सो ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ प्लानिंग कर लो ਤੁਸੀਂ प्लानिंग करो 1 साल ਦੀ और मेक इट श्योर मैं थोड़े नाल हाँ ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दो टीम को ट्रेनिंग दो मेरे को लैके आओ 1 साल नहीं 8 तो 10 महीने में थोड़ा ट्रिप क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच और मैं चाहांगा तुसी भी आओ और ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्वर्ग ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्वर्ग वर्गी लाइफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भी इंजॉय करो। गुड मॉर्निंग टीम। एंजॉयिंग यहाँ पे लंदन में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं मजा ही आ गया यहाँ पे। एक सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे फॉरएवर एक ऐसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी में भी जोर नहीं हो सकता कि यहाँ लंदन के अंदर मेरे को पहुंचा दे। अब दोस्तों ये वीडियो आपने देख ली है ना कुछ समझ में आया इस वीडियो में कि क्या था क्या है ये वीडियो जब उन्होंने एंड में एक चीज पहले जो वीडियो दिखाई थी उसमें उन्होंने एंड में एक चीज बोली क्या बोला था उन्होंने कि लंदन का ट्रिप आ रहा है और सारे लंदन पहुंचो। तो मेरा वहां पर दोस्तों यही सिस्टम मैं उस टाइम ये वीडियो जैसे आज आपने देखी है वैसे ये वीडियो मैंने तब देखी थी और मेरा उस टाइम पे दिमाग खराब हो गया कि मेरे को लंदन जाना है। तो ये जो गोल था ना ये फिर मेरा गोल यहाँ पर सेट हो गया कि अरविंद घूमना फिरना तेरे को पसंद है और अब लंदन घुमा रही है। लंदन कभी भी नहीं जा सकता घूमने के लिए लंदन जाना नौकरियों से तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और वहां पर तू लंदन में पहुंच रहा है। अब आप सोच के देखो कि लंदन की हमने बचपन से फिल्में देखी होती है लंदन नमस्ते लंदन राम जी लंदन वाले ये वो आप ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज आप देखोगे लंदन में बनी होती हैं और लंदन घूमना एक अलग चीज है। घूमने के लिए जाना लोग नौकरियां करने जाते हैं
तो वहां पर मेरा गोल क्लियर हो गया कि अरविंद अब तू अपना गोल जो है, ये गोल है, इसके ऊपर काम कर। तो उन्होंने हवाई घूम रहे थे, वो हवाई पैराडाइज ऑन अर्थ, गूगल पे सर्च कर लो, दुनिया का सबसे प्यारा पैराडाइज बोला जाता है उसको। वहां पर वो थे और उस वीडियो को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ऐसी जगह पर 7 स्टार होटल, जिस होटल के अंदर माइकल जैक्सन वगैरह आके, ओबामा वगैरह आके रहते थे, वहां पर वैसे होटल उस रूम के अंदर आपको फॉर एवर ने ठहरा है, जिसका रिमोट से ही सब कुछ चल रहा है, पर्दे भी रिमोट से खुल रहे हैं, जो आपके कर्टन्स हैं ये वो सब कुछ आपका रिमोट से चल रहा है। आपके पास कोई बाहर चाय लेके आया, आप बेड पे बैठे बैठे आपके पास आईपैड, आपने देख लिया कौन आया, वहीं से आपने दरवाजा अनलॉक कर दिया, वो अंदर आएगा, आपको दे जाएगा, है ना। आपने सिर्फ बेड से वॉशरूम जाने के लिए हिलना है। तो सब कुछ बेड पे है, एसी, रिमोट कंट्रोल सब आपके हाथ में है, पर्दे खोलना, हर एवरीथिंग। ऐसे रूम्स आपके पास हैं, वो जो दिखाए गए वीडियोस में। मेरे पास बड़ी सारी मेरी खुद की वीडियोस हैं, आप देखोगे आप हैरान रह जाओगे। एक दिन का रेंट होटल का, जिसका है 1.25 1.5 लाख रुपया रेंट, 2.25 लाख रुपए एक दिन का रेंट रूम का। आप सोच के देखो, ऐसा रूम जाके आप वहां पर ले रहे हो। हम घूमने जाते हैं, 500 रुपये इकट्ठे करते हैं, 1000 2 हजार रुपये का कमरा लेते हैं, 3 3 लड़के हम जाते थे जब पहले घूमने के लिए। पर लेकिन यहाँ पर एक एक रूम का रेंट 1.5 लाख रुपए एक रात का, ऐसा रूम आपको मिल रहा है 7 स्टार के अंदर। तो ऐसी जगहों पर आप जाके रुक रहे हो, आप जब सोच भी नहीं सकते। तो मेरा दिमाग वहां पर खराब हो गया कि अरविंद फॉर एवर कर ले, नहीं तो तेरी लाइफ रुल जाएगी। फ्री के अंदर तेरे को फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिल रही है, और अपना गोल बनाने अब लंदन जाना है। तो मैंने लंदन का जो गोल बनाया, मैंने उसको करने के लिए, हमारे जो हमारी एज है, आपकी जैसे लड़के लड़कियों की एज होती है, तो यहाँ पर हमारे ऊपर सिर के ऊपर ना कोई वो नहीं होता, जिम्मेवारी नहीं होती। अब आप एक 40 50 साल के आदमी को पूछो कि भाई तू दुकान बंद कर दे एक दिन के लिए, या फिर बेड पे लेट जा घर जाके, या फिर घर जाके जूस पी ले, चाय पी ले, तो क्या वो करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने अपने बच्चों की फीस देनी है, घर का राशन लाना है। पर लेकिन आप बेड पे लेट जाते हो, आप घूमने चले जाते हो, शाम को कुछ ना कुछ करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका कोई गोल नहीं, आपने किसी की फीस नहीं देनी, आपने कुछ नहीं करना। आपको चलाने के लिए दोस्तों ये गोल्स चाहिए। आपकी लाइफ में गोल नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि आप दलदल में फंस रहे हो। आज आपको ये दलदल पता लग गई है, तो आप गोल बनाओ दोस्तों, गोल के साथ काम करो। मेरा जब मैक्सिको का वीजा था, तो मैक्सिको के वीजे के लिए मेरे को दिल्ली जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी मैक्सिकन एम्बेसी के अंदर। तो मेरे को वहां पर जाना था, और उस टाइम पे दंगे चले हुए थे यहाँ हरियाणा पानीपत में, तो रास्ता बंद था। तो मेरे उस टाइम पे मेरी 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी। मेरा गोल था कि मेरे को 11:30 बजे मैक्सिको की वहां पर पहुंचना है एम्बेसी के अंदर। मेरे को याद है, तो मैं उस टाइम पे यूपी में से हो के रास्ता ढूंढ ढूंढ के मैं वहां पर पहुंचा था। बिकॉज क्योंकि मेरे को क्लियर था कि मेरा गोल था कि मेरे को वहां पहुंचना है। अब लोग, आप बस में बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं जाना कहाँ पर है, ये बस कहाँ जा रही है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता ही नहीं है कहाँ जा रही है, हम वैसे आपको लोग क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। आपका कोई गोल ही नहीं है कहीं जाने का, तो आप फॉर एवर यहाँ पर करने लग गए हो। पर लेकिन फॉर एवर करने के लिए आपको गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी थी, वो रिकॉर्डेड सेशन था, वो मैंने कंपनी लेवल पे की थी, उसमें इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको इतनी प्यारी ट्रेनिंग दूं जो आज आपको मिल रही है। आप लक्की हो कि आपको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आपको मिल रही है। नहीं तो लोग तो क्या था, पैसा देख देख के 10 लाख का चेक है उनका, 15 लाख का चेक है, उसने 55 लाख का चेक लिया, सीबी लिया, आगे असलियत सामने देख लिए सबने क्या हाल है उनके, कैसे वो बिजनेस करते थे। 17 लाख का चेक का तो 15 लाख रुपए का सामान उठा लिया जाता था। तभी तो अभी तक गाड़ियां नहीं ले पाए वो। सारा पैसा तो वो ट्रक भर भर के माल बेचा जा रहा था। मैं बोलता था देखते रहना, जो जितनी स्पीड से ऊपर जाता ना उतनी स्पीड से नीचे आता था। मैं अपने सारे लीडर्स को ऐसे समझाता होता था। मैं कहा मेरे को 10 साल हो गए, मेरी लाइफ में बड़े सारे आए, टॉप 5 टॉप 10 बने हैं, और बड़े सारे नीचे गए हैं। पर लेकिन तू जिस टीम का पार्ट है ना, इसने असली पैसा कमाया, जिससे असली गाड़ियां आई हैं, असली मकान बन रहे हैं, असली प्लॉट बन रहे हैं। आपने मेरे पुराने टाइमों में देखे हैं ना स्क्रीनशॉट, लोगों के क्या क्या बोलते हैं, सर हम भगवान की तरह मानते हैं आपको, आपने आपकी वजह से हमारे घर पे आज प्लॉट बन गया है, हमारे घर पे लड़ाई लड़ाई चलती थी, ये था वो था, है ना। आपको हमारा पूरी फैमिली दुआ देती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये ट्रेनिंग्स हैं, जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ। ये ट्रेनिंग्स नहीं कोई देता, यहाँ पर एमबीए भी फेल है
जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। दलदल से निकलो दोस्तों, गोल बनाओ अपना। मम्मी 40-50 साल के आदमी का गोल नहीं होता, वो बच्चों को पालने के लिए रोज जाता है ऑफिस, रोज वो दुकान खोलता, आके लेटता नहीं है। अभी एक कुर्सी और टेबल बनाओ अपने घर में, या फिर मेरी तरह कहीं घर से दूर चले जाओ दुकान पे। घर पे तो आप चाय वाला छोटू बन जाओगे, छोटू चाय लेके आ, ये करके आ, बाहर जाके दही ले आ, बाहर जाके ये ले आ, वो ले आ, सिलेंडर ले आ, ऐसे कर दे वैसे कर दे, अब ये कर दे, चाय बना दे, ये कर दे वो कर दे। लेट जाते हैं, फिल्म देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं। दोस्त मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मैं कुछ नहीं देख पाता क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। मैंने अपने आप को बांध रखा है। गोल है, मेरा गोल है, मैंने क्या करना है। गोल देखो, ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट। गोल क्या होता है, जब हम पहले से हमने एडवांस में कह दिया कि मैंने लंदन अगले साल का ट्रिप जो फॉरएवर का आ रहा है, मेरे को लंदन वहां जाना ही जाना है। अब वो एडवांस में मैंने टाइम भी पता है, मेरे को अप्रैल में जाना है, उसके लिए मेरे को इतना काम करना है। मेरा पूरा वो प्लान मेरा बन गया कि इस महीने इतने में 6 महीने के अंदर मैं अपना बिजनेस यहाँ पहुंचा दूंगा, उससे अगले महीने तक मैं यहाँ पहुंचा दूंगा। पूरा प्लान हो गया मेरा। और वो गोल मैंने दिमाग में नहीं बनाया, मैंने वो गोल मैंने, मेरे पास डस्टर कार होती थी, मैंने कार के स्टीयरिंग के ऊपर वो लिख के लगा दिया कागज से, और उसको लेमिनेट कर दिया, लिख दिया लंदन लंदन। तब जब कब मेरी गाड़ी इधर उधर घूमने के लिए निकलती थी ना, कि यार अब इधर चला जाता हूँ, वैसे मेरे को लंदन नजर आ जाता था। सुबह जब मैं मिरर में कंघी करता था, मेरे को कहीं पे घर वाले भेजने लगते थे या कहीं और सोचता था मैं किसी दोस्त के पास चला जाऊं, जैसे मैं कंघी करता था मेरे को लंदन नजर आ जाता था। मैंने की स्टिकर लगा दिया था लंदन अपने मिरर पे। रात को सोने लगता था, कुछ ना कुछ फोन देख ले, ये कर ले वो कर ले, वो नहीं देख पाता था क्योंकि मेरे फोन पे ही मैंने लिख वॉलपेपर ही लगा दिया था लंदन, वो लगा दिया था। तो दोस्त आपने क्या करना है, आपने आपके क्या आपके गोल्स हैं। आपने मम्मी पापा को घर देना है, गिफ्ट करना है, आपने कार देनी है, गिफ्ट करनी है, आपने क्या करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आजकल पिछले 2-3 ट्रेनिंग्स में मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं आपको दोबारा देता हूँ, आप ध्यान से समझना। कि लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, या फिर हमने फॉरएवर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर आके ना। दोनों चीज़ों का आंसर है। आप यहाँ पर मेरे को जो ध्यान से सुन रहे हो, आप ये सोच के देखो कि आपके आगे मान लीजिए आज अभी सामने आपके भगवान प्रकट हो जाए, आपके सामने भगवान प्रकट हो गए, और आपने, भगवान बोल रहे हैं आपको आके कि ऐसा है लविश, इधर आ जरा मेरे पास। मान लीजिए आपके पास भगवान प्रकट हो जाए, आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, आपके आगे भगवान प्रकट हो गए हैं। दोस्तों आप सब अपने बारे में सोचो कि आपके आगे भगवान प्रकट हो गए और आपको बोलते हैं कि ऐसा है लविश कि आपको ना मैं एक कार दूंगा गिफ्ट में, जो मर्जी कार आप चाह लो। अभी आपको वो कार मिलेगी, चाहे वो दुनिया की सबसे महंगी कार हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, चाहे लैम्बोर्गिनी हो, चाहे आप उसमें हीरा लगवाना चाहते हैं, आप उसमें हवाई जहाज के पंख लगवाना चाहते हैं, जो आपका दिल करे वो आप लगवा लो। आपके आगे भगवान खड़े हैं, पर वो जिंदगी भर में एक ही कार मिलेगी, दोबारा मुड़ के आप मारुति भी नहीं ले सकते, वही कार रखनी है आपने। आप जो मर्जी ले लो कार, कौन सी लोगे? रोल्स रॉयस लोगे। अब आपने वो कार ले ली, वो कार लेने के बाद आप उसको कैसे रखोगे? संभाल के सर, एक भी मतलब क्रोच नहीं आने देनी बिल्कुल भी। क्यों? लाइफ में एक ही मिलनी है सर। लाइफ में एक ही मिलनी है। अब लाइफ में एक ही कार मिलनी है दोस्तों। अब आप सोच के देखो कि कार, वो कार है, आपका शरीर आपको कितनी बार मिलना है लाइफ में? आपको पता भी मेरे को जिंदगी एक मिलेगी या 2 मिलेंगी? नहीं पता। तो हम इसके अंदर सेहत की बात करें तो आप बताओ जी, आप क्या लेना चाहते हो? हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको सभी को मालूम है। और वहीं पे हम अगर अपनी लाइफ की बात करें तो वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। पिछले जब अभी लॉकडाउन लगा था, पिछले साल लगा था संपूर्ण लॉकडाउन, सब कुछ बंद था, फ्लाइट्स आना जाना, अभी भी फ्लाइट्स आना जाना बंद है। मेरे फादर मार्च में गए थे और मार्च के एंड में लॉकडाउन लग गया, तो उनको वहीं पे ही रहना पड़ गया। और सॉरी, ऑस्ट्रेलिया गए थे वो मार्च में, ऑस्ट्रेलिया गए थे वो घूमने के लिए, तो उनको वहीं रहना पड़ गया। अब 8 महीने के बाद लॉकडाउन खुला,
8 महीने तक मेरे को ये टेंशन नहीं हुई कि वहां पर कितना खर्चा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कितना खर्चा हो रहा होगा मम्मी पापा का, ये सोच के देखो। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं फॉर एवर करता हूँ। इस वजह से मेरे को कभी टेंशन नहीं हुई कि पापा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। उनको कभी मैं घूमने के लिए गोवा भेज देता हूँ, कभी मैंने उनको गुजरात भेज दिया, कभी मैं उनको इंडिया का सबसे एंड कौन सा वो कन्याकुमारी भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया घूमने के लिए। आपने भेजा अपने मम्मी पापा को दोस्तों घूमने के लिए? बताओ कब भेजोगे? आप घर पे बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे लड़के लड़कियों के साथ बातें कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, लेट जाते हो, आप घर पे जाके आपने कुर्सी नहीं लगाई। कई लोग यहाँ पर मेरे को सुन रहे हैं, अभी मीटिंग में कोट पैंट डाल के बैठे हुए थे। मैंने मीटिंग के बाद बंदे को कॉल की कि तूने कोट पैंट डाला हुआ था? कहता हाँ जी मैंने कोट पैंट। मैं कहा अभी भी डाला हुआ है, मतलब रोज तो ऐसे कोट पैंट डाल? हाँ जी सर, मैं हर टाइम कोट पैंट डाल के रखता हूँ। मैंने थोड़ी देर के बाद एकदम से उसको वीडियो कॉल कर दी, और वो उस टाइम पे वो घर की बनियान में था। मैं क्या, तू मेरे को बोल रहा था कोट पैंट डाल के रखता हूँ? दोस्तों जो ये कोट पैंट अगर आप डाल के रखोगे ना घर पे, तो आपको एक प्रॉब्लम होगी। वो घर वाले हंसेंगे, घर पे कोट पैंट डाल के घूम रहा है। पर वो कोट पैंट आपकी लाइफ बना देगा। बताओ क्यों? क्योंकि कोट पैंट डाल के लेटा नहीं जा सकता, लेटोगे तो कोट पैंट खराब हो जाएगा। इसलिए कोट पैंट के अंदर बांध के रख लो अपने आप को। अगर आप बाहर ऑफिस नहीं खोल सकते, तो आप घर पे जो आपने रूम बनाया, आप 24-18 घंटे आप अपने रूम के अंदर बैठे रहो कोट पैंट डाल के, कॉन्फिडेंस आता है। आप यहाँ पर कई लोग बैठे होंगे, चाय वाली की टी शर्ट होती है ना बच्चे की, उससे भी घटिया टी शर्टें डाल के बैठे होंगे, और कह रहे हैं हम फॉर एवर कर रहे हैं। नहीं कर रहे दोस्त। कितने लोगों को मैसेज कर रहे हो, कितने लोगों को कॉल कर रहे हो, कितने लोगों को मीटिंग में बिठा रहे हो। सुबह 5:30 बजे मीटिंग हो रही है, उसमें बैठ रहे हो आप उठ के। आप रात को मीटिंग हो रही है, उसमें बैठ रहे हो, आप बैठ के खुद बैठे हो। आपकी टीम आपको देख रही है कि सर ने क्या डाला हुआ है, कैसे डाला हुआ है। सो दोस्त, ये चीज आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपनी टीम को तो छोड़ो, अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मैं यहाँ पर घर पे बैठे हैं, हम निक्कर में बैठे हैं और टी शर्ट डाल के बैठे हैं और अरविंद की ट्रेनिंग लगा रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं डाला होगा, सिर्फ थोड़े बहुत लोगों को छोड़ के। राइट? सो ये चीज आप समझ लो दोस्तों, लाइफ एक मिली है। आपके मम्मी पापा की उम्र बढ़ती जा रही है, आप कब भेजोगे उनको घूमने के लिए? जब उनको शुगर हो जाएगी, बीपियां हो जाएंगे, फिर वो मिठा नहीं खा सकते। आपने घूमने भेज दिया बाहर, और वो कुछ खा, शेक नहीं पी सकते वहां पे मीठा, वहां पर कुछ खा नहीं सकते, जहाज में नहीं बैठ सकते, बीपी बढ़ जाता है, ये है वो है। तो ये सारी चीजें कब करोगे? उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम? 6 महीने आपके पास टाइम है कॉलेज खुलने से पहले, ये वो, तो पागलों की तरह काम कर लो ना, कर लो ना फॉर एवर। आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा बिजनेस आपके पास है, आप जिससे अपनी जिंदगी बदल सकते हो बिना पैसे लगाए। मेरे पास पैसे नहीं थे बिजनेस करने के लिए, मैंने फॉर एवर को चूज किया। इन दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स आपके पास है। मैंने इतनी ट्रेनिंग्स लगाई, चलते फिरते मीटिंग कर देता था मैं। मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि किसी को क्या समझाना है, कैसे समझाना है। मैं कहीं पे भी मीटिंग, अभी तो आप ऑनलाइन समझ रहे हो, पहले ऑफलाइन होती थी, लोगों को जाके समझाता था। यहाँ पर ये आप ऑफिस देखना मेरा, मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ। यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, मेरी ट्रेनिंग लगाने आते थे लोग, ये वाली ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स। एलोवेरा आपको समझा रहे हैं, एलोवेरा मैं पेट में उतार देता हूँ। मैं कहीं पे भी जाता था, वहीं की ट्रेनिंग बना देता था। क्यों? क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग्स लगाई थी हजारों लोगों की, सीखता था। आप भी आज सीख जाओगे। देखो मैं आपको सिखाता हूँ छोटी सी चीज। मैं गया यहाँ पे एक जगह पे, मीटिंग थी मेरी, मैं वहां पर जा रहा था, जिसमें वहां पर ऑफिस था, वहीं पे ही मेरी मीटिंग थी। उस गली की मैंने एक फोटो खींची, ये वाली। उस गली में ऐसे एक ये जूस कॉर्नर बना हुआ था। ये क्या पड़ा जी? गाजर, गाजर की जूस, और ये मशीन जिसमें शें शें करके गाजरें जाती हैं, है ना। और ये रहा पानी, सारा कुछ। अब यहाँ पर ये पानी के डब्बे। अब यहाँ पर आप सोच के देखो कि नीचे क्या है, ये नीचे क्या है? गंदा नाला जिसके सारे कीटाणु। अब यहाँ पर आपने, यहाँ पर इस टेबल पे, छोड़ो अगली फोटो देखो, ये क्या है जी? पकोड़े, समोसे। लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा देख के, और लेकिन आप नीचे देखो क्या है, ये गंदा नाला। राइट? अब यहाँ पर इस टेबल पे पानी की बोतल रख दो आप, और उसका ढक्कन खोल दो, क्या आप पानी पियोगे? आप नहीं पियोगे। आधे घंटे के बाद आपके 1 घंटे पानी है, बोतल का ढक्कन ऐसे खुला रहे, आप पानी नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि वहां से बाइकें जा रही हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है ना। अब वो उसके अंदर मिट्टी चल जाएगी। पर ये जो कढ़ाई है, इसका मुंह आप देखो, जिसके अंदर ये समोसे बने हैं, इसका मुंह कितना बड़ा है? बोतल का मुंह बड़ा होता है कि इसका मुंह बड़ा है?
तो सोच के देखो इसके अंदर कितना कुछ होगा। अब पानी की बोतल में जो ढक्कन था वो आपने पानी नहीं पिया, जिसके अंदर इसके बर्तन धुल रहे हैं, इसकी बाल्टी, ये जो बाल्टी पड़ी है इसका मुंह कितना बड़ा है। ये मैंने खड़े खड़े ये फोटो में खींची और अंदर जाके मीटिंग में लोगों को बताया। मैं कहा आप यूपी के मेरठ शहर में आप ये छोटी सी गली में ये छोटा सा जूस बन रहा है, हजारों लोग ये जूस पियेंगे, जिसमें पानी में एक गिलास धुलेंगे, इस पानी में गिलास धुलेंगे, जो ये पानी यहाँ पर पड़ा है इसके अंदर, इसमें गिलास धुलेंगे, और आप वो पानी नहीं पी रहे तो गिलास में डले हुए पानी को कैसे पियोगे, उसमें उससे धुले हुए, और उसके हाथ कैसे होंगे। और ये गाजरें जा रही हैं जहाँ पर सारे कीटाणु इस पे जम चुके हैं, इसने छील के रख दिए हैं, तो क्या होगा। आप सोच के देखो कि क्या हालात होंगे जब आप ऐसे हजारों लाखों लोग आज बस स्टैंड पे उतरेंगे, आपके शहर के बस स्टैंड पे उतरेंगे और ये जूस, ये छोले भटूरे समोसे खाएंगे। आपने 1 साल के थे आपने खाना शुरू किया था, 2 साल के आपने कुरकुरे शुरू किए, फिर धीरे धीरे आपने समोसे शुरू किए, पिज्जे शुरू किए, बर्गर शुरू किए, चाप खानी शुरू करी, पेट के अंदर आतंक मचा हुआ। दुनिया को मैंने समझा दिया भाई ये एलोवेरा है, एलोवेरा हर आदमी को जरूरत है। उस गली की मैंने वीडियो बना दी है, देखो ये वीडियो मैंने बना दी इसी गली की। मैंने पूछा ये वीडियो कहाँ पे देख रहे हो आप, कहते जी सर ये यहाँ की वीडियो है, बाहर नीचे की ही वीडियो है। मैं कहा आप बताओ कि यहीं पे आप रहने वाले हो, कितने लोग आपने आज तक कितनी बारी जूस पिया। उनका तो मुंह ही ठंडा पड़ गया कि यार हमने पता नहीं कितना पिया होगा आज तक जूस, और इस गलियों में पता नहीं वो आज तक बाहर जा जाके कितने हमने अंगूर सेब पपीते खाए होंगे। तो वो सब ने एलोवेरा ले लिया। यहाँ पर हम ज्वाइनिंग करवाने लग रहे हैं फॉरएवर में, हम समझा रहे हैं ऑनलाइन बंदे को समझा ही नहीं रहे एलोवेरा क्या है। मोटिवेशन के ऊपर बिजनेस चला हुआ था, ये देखो जी कारें, ये देखो जी उनका 50 लाख का चेक, ये देखो 60 लाख का चेक, उनकी ट्रेनिंग लगा लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्या करते होंगे। दोस्त यहाँ पर आपके बंदे बैठ के ना इसको जिंदगी की असलियत समझ में आ जाएगी कि अरविंद की ट्रेनिंग में समझाया क्या जाता है। तो ये आज आपको समझ में आ रहा होगा कि अरविंद बंदे के दिमाग के अंदर, पेट के अंदर एलोवेरा उतार देता है। आपको जिंदगी एक बार मिली है, वो कार एक बार मिली है, आपको ये लाइफ, आपको बॉडी एक बार मिली है, इसके अंदर आपके मम्मी पापा एक बार आपको मिले हैं। आप उनके लिए क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। अपने लिए गोल तैयार करो, जो गोल आपके लिए बनवाया है। गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट। समझ में आ रही है दोस्तों। एक 2 एलोवेरा टेट्रा पैक के साथ एक एलोवेरा टेट्रा पैक फ्री मिल रहा है। जो आपके अंदर आज तक गंद गया हुआ ना, सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पेट को नहलाओ अंदर से, उनकी उम्र बढ़ाओ, उनको आपने घुमाना फिराना मेरी तरह, कभी कुछ गिफ्ट देना, कभी कुछ गिफ्ट देना है, देना कि नहीं देना, सब कुछ देना है। जब मैंने फॉरएवर शुरू की थी तो मैंने ये जो गले में चैन डाली है और मैंने अपने जो अंगूठियां गांठियां थी मैंने बेच दी थी, प्रोडक्ट्स लिए थे। उसके बाद मैंने काम को शुरू किया था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट स्टॉक नहीं है, तो फिर हम लोगों को जो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कहाँ से काम होगा। हम समझा रहे हैं भाई ये देख तूने खाया, ये एलोवेरा ऐसे करता है, वो बंदा कह रहा दिखाओ कहाँ है ही नहीं, अपने पास स्टॉक ही नहीं, अपने पड़ोसी को समझा रहे हैं है ही नहीं। सिंपल सी बात है, अपने मम्मी पापा को ही नहीं पिला रहे, अपने रिश्तेदारों को ही नहीं पिला रहे, कहाँ से काम चलेगा दोस्तों। सिंपल सी बात समझो। तो मैंने ये सारा कुछ कर दिया था, पर लेकिन आज जो ये बेची थी, मेरे मम्मी पापा तंग हो रहे थे, इसने घर के सामान बेचना शुरू कर दिया, सोना बेचना शुरू कर दिया, ये तो पागल है। दोस्तों पागल ही तो इतिहास बनाते हैं, लोग पागल ही तो दिमाग खराब करते हैं, दिमागल ही तो अपनी लाइफ चेंज करते हैं। मेरे मम्मी पापा की तरह मैं पापा की तरह नौकरी करने लग जाता, मैं उनके बच्चों की जैसे मेरी फीसें भरते थे, मेरे को बड़ी मुश्किल से दशहरे वाले दिन छोटे छोटे खिलौने लेके देते थे, कुल्फियां लेके देते थे बड़ी मुश्किल से, ये घूमने के लिए पैसे नहीं देते थे। वैसी लाइफ चाहिए या फिर उसके बाद जब अब जब कामयाब हूं, मैंने उनको 15 लाख रुपए का 30 तोले सोना लेके दे दिया, मैं कहा ले लो। पर लेकिन एक टाइम जब डिसीजन लिया था फॉरएवर करना है, उस टाइम पे तगड़ा डिसीजन लिया था कि सिर्फ फॉरएवर करना है, इधर उधर के काम नहीं करने हैं। हम यहाँ पर सोच रहे हैं हम ये भी कर लें, पढ़ाई भी पूरी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो ऐसे कामयाब नहीं होंगे। हमें अपना 100% फॉरएवर को देना दोस्तों, सुबह शाम रात हमने फॉरएवर करनी है। लिस्ट बनाओ, मासी के लड़के को समझानी है फॉरएवर, मासी की लड़की को समझानी है, उसकी पता नहीं कितनी सहेलियां होंगी, उसके कितने फ्रेंड्स होंगे, उसके गांव में कितने लोग होंगे जिनको एलोवेरा की जरूरत है, वहां पर लोग फ्री बैठे होंगे, वो भी काम करने लग जाएंगे, उनको भी पैसे आने लग जाएंगे, मासी की लड़की को भी पैसे आने लग जाएंगे। वो जब दिखाएगी कि मेरे को पैसे हैं, आज क्लोजिंग है, कल लास्ट, आप यहाँ पर बैठे हो, आपने क्या करना है,
आपने सबसे पहले अपना टारगेट पूरा करना है, जितने यहाँ पर बैठे हो अपने प्रोडक्ट्स को पूरा करो। सेकंड थिंग, चेक बनाओ। 15 और कोरोना चल रहा है, इसका फायदा उठाओ। सबसे तगड़ा फायदा इस टाइम काम करने का है कोरोना में। लोगों के लिए कोरोना खराब है, आप इसको बहुत अच्छा बना दो। क्यों? क्योंकि जब 15 तारीख को आपको पैसे आएंगे 12-15 हजार रुपया, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालना कि मेरे को 15 हजार रुपया आया है घर पे बैठे बैठे, मैंने ऐसा काम शुरू किया था। फॉर एवर मत लिखना, नहीं तो बंदा कहेगा अच्छा फॉर एवर। आपने सिर्फ इतना लिखना कि 15 हजार रुपया है। वो बंदा पूछेगा क्या है, फिर देन उसको पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन देना। सो हर बंदा, आप कल के कल आप ये सारी चीजें पूरी करो और बढ़िया तरह से अपने बिजनेस को करो। और उस सब को करने के लिए सबसे पहले काम क्या चाहिए? एक गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव अ बिकम विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट। गोल बनाओ दोस्तों। मैंने गोल बनाया था, आप ये गोल बना सकते हो। देखो अब जो फॉरएवर का जो ट्रिप आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। आप देखना कि कैसी जगहों पे फॉरएवर लेके जाती है, आप सोच नहीं सकते। देखो ये मेरी अलग अलग जगहों की वीडियोस हैं, अलग अलग देशों की वीडियोस हैं। आप देखो ये समुंदर है, समुंदर के साइड पे स्विमिंग पूल है। ऐसी जगहों पे आप एंजॉय करते हो। मेरे पास आप दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आप ये लाइफ आप जियोगे। देखो वहाँ पूल्स में हम स्विमिंग पूल खेलते हैं, 20-20, 22-22 साल के लड़के सारे जो एंजॉय कर रहे हैं पूल के अंदर। हम सारे वहाँ पर कर रहे हैं एंजॉयमेंट, है ना। बड़ा कुछ है दिखाने के लिए यहाँ पर। आपने सिर्फ करना क्या है, डिसीजन लेना और बढ़िया तरीके के साथ अपनी लाइफ को चेंज करना है। और अगला जो ट्रिप आ रहा है, आप अपना गोल बना सकते हो। ये देखो मेरी फोटोज, ताज तूज में जाके मैं रहता हूँ, नहीं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर जाके चाय पीऊंगा। तो ये आपको अपना लाइफ देखनी है दोस्तों, कहाँ पर आपने अपनी लाइफ को लेकर जाना है, राइट। सो आपके सामने आपका फ्यूचर है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और ये वाला गोल बनाओ। देखो अब की बार ट्रिप कहाँ जा रहा है दोस्तों, पागल हो जाओ देख के। क्या है ये देख रहे हो? क्या है ये दोस्तों? ये क्या बना हुआ है? देखो ये नोक है, ये क्या है? ये है क्रूज शिप, जिसके अंदर सारे ही अंदर ही स्विमिंग पूल। ये क्रूज शिप के अंदर क्रूज शिप के अंदर यहाँ पर फॉरएवर अब लेके जाएगी। आप बताओ जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते? आपके सामने फॉरएवर है दोस्तों, आपके सामने आपका गोल है। आप अपने गोल को बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? अब आप देख लो क्या करना है आपको। ये जो गोल है दोस्तों, ये गोल ही आपकी लाइफ को बनाएगा। मैंने तो ये फोटोएं लगा ली थी, आप लगा लो, है ना। क्रूज शिप पे आप रहोगे 2-4 रातें, और वहीं पे पूल 7 स्टार पूल से दुनिया का सबसे तगड़ा शिप होगा ये। आप किसी देश के अंदर होंगे, किसी और ही भाषा, कोई और ही लाइफ। आप 5-4 दिन वहां पे बिताओगे, वहां पर फोटोएं डालोगे, लोग पागल हो जाएंगे। अभी हंस रहे होंगे, अच्छा ये बोतल बोतल का काम, ये वो मेरे पे बहुत हंसे थे, बोतलों का काम कर लिया, ये कर लिया। आज वो दोस्त तंग होते हैं कि पता नहीं कहाँ अरविंद कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। ने देखो गोल क्या होता है, व्हाई डू वी नीड देम? गोल किस लिए चाहिए? गोल गिव्स यू डायरेक्शन। आपको आज डायरेक्शन मिल गई लाइफ में कि आप कहाँ पर अपनी लाइफ लेके जा रहे थे और अब आपको कहाँ लेकर जानी चाहिए। दिस इज द बेसिकली गोल डू। गोल करता क्या है? ये करता है। अब आप सोच के देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं दोस्तों। आपके पास एक ना फुटबॉल ग्राउंड है, और आपने 11 लोग खड़े कर दिए, एक टीम इधर खड़ी कर दी, और 11 लोग इधर कर दिए, एक टीम खड़ी इधर कर दी, उनको फुटबॉल दे दी और वो खेलने लग गए। और ना उधर नेट लगा हुआ, गोल गोल बना हुआ, ना इधर गोल बना हुआ।
तो 11 के 11 लोग क्या करेंगे, कहाँ पर बॉल को मारेंगे जब गोल ही नहीं है। अब गोल तो बना दिए, उधर भी गोल लगा दिया, इधर भी गोल लगा दिया, 11 के 11 लोगों को फुटबॉल दे दी, खेलने लग गए, गोल मारने लग गए। 6 बजे शुरू हो गए मारने, 9 बज गए, 12 बज गए, 4 बज गए। ऐसे कोई फायदा है नहीं। मैंने मैक्सिको के वीजा के लिए वहां पर जाना था, एम्बेसी के अंदर टाइम था कि 90 मिनट के अंदर गोल मारने। ऐसे ही गोल मारते रहोगे तो लोग पागल कहेंगे, कौन जल्दी कितने गोल मारेगा इतने टाइम में। वो तो आपको टाइम रखना है कि मेरे को कार लेनी है काले रंग की वरना, और मैंने अगले साल यहाँ पर लेनी है ये कार, इस तरीक को लेनी है, मेरे को इस तरीक को मम्मी पापा को यहाँ भेजना है, मेरे को इस तरीक को जो ये ट्रिप आ रहा फॉरएवर का ये अचीव करना है। अब हमने हमने आपको मालूम हुआ कि हमने सबने अपने पॉकेट से पैसे लगा के हमने रखा है, जो जो मैनेजर्स होंगे हम सब के सब दिसंबर में गोवा एंजॉय करने जा रहे हैं। वहां पर हम एंजॉय करेंगे, वहां पर जेट स्की करेंगे, वहां पर पैरा सेलिंग करेंगे, समुद्र के अंदर पीछे बांध देते हैं वो पैराशूट के ऊपर आदमी को, उसमें डुबकियां मराते हैं, कितना एंजॉय होगा, है ना। कैसे फॉरएवर से आपके सामने आप गोल बनाओ कि आपने अरविंद के साथ जाना है, अपने सीनियर्स के साथ जाना है। गोल्स गिव यू मोटिवेशन, आपको आज से मोटिवेशन मिलेगी लाइफ को उठने की। आप उठोगे पागलों की तरह, मेरे को काम करना फॉरएवर शुरू करनी, 5:30 बजे उठ जाऊं, मोटिवेट हो रहने लग जाओगे आप 12 बजे भी मीटिंग में मोटिवेटेड बैठे रहोगे, 4 बजे वाली मीटिंग में भी। नहीं तो नींद ये वो, हमारी जिंदगी बहुत गलत चल रही थी जहां पर हम ना एक्सरसाइज कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। गोल्स आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। नो वन एवर अकम्प्लिश्ड anything of consequences without a goal. Goal setting is the strongest human force for self motivation. अपनी खुद की सेल्फ मोटिवेशन के लिए गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको जितना मर्जी मोटिवेट कर दूं, आप देखो नकली कंपनियों में मोटिवेशन के थ्रू ही बिजनेस चलता है। देखो जी आज इन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल लिया है, 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का बुलेट मोटरसाइकिल, 22 साल के लड़के ने अपनी इनकम में से 1.25 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और एक बुलेट मोटरसाइकिल लिया। ये इनके लिए तालियां। नकली कंपनियों में ऐसे जोश जगा देते हैं, और यहाँ पर हमारी टीमों में 15-15 लाख रुपए की, 1.5 लाख का बुलेट नहीं, 15-15 लाख रुपए की कारें ले ली, पर लेकिन हमारे अंदर जोश नहीं। हम यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, ये जोश चाहिए, हमारे अंदर से जोश चाहिए। मैं जितना मर्जी आपको मोटिवेट कर लूंगा, आप सुबह नहाओगे वो मोटिवेशन निकल जाएगी। वो गोल जो है आपको मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेट करेगा। यहाँ पर आप सुन रहे हो, हम ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैं यहाँ पर अभी बोलूँ सो तालियां बजाना शुरू करो, बजाओ दोस्तों, नहीं बजाओगे मम्मी पापा पता नहीं कहेंगे पागल हो गया। अगर मम्मी पापा से ही आप डर रहे हो तो बाहर वाले लोगों को क्या समझाओगे। दोस्तों एक बार अपने आप को हिलाओ, जो आपको कहा जा रहा है वो करो, बढ़िया तरीके के साथ बिजनेस को करो, और आग लगा के काम करो, मेहनत लगा के काम करो, अपने टारगेट्स को पूरा करो, गोल बनाओ भी। मैंने कल में अपना ये एएस पूरा करना है, मैंने सुपरवाइजर पूरा करना है। क्रिकेट जब खेलते हैं ना तो एंड में सबसे ज्यादा जोर लगता है, तो मंथ का आज एंड है, कल एंड है, जोर लगाओ अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, जितनी मीटिंग्स हो सकती है और करो, घर किसी के जाके हो सकती है तो वो करो, बढ़िया तरीके के साथ मीटिंग्स करो, ऑनलाइन रात भर सुबह जितनी ज्यादा मीटिंग्स कर सकते हो करो, और अपने टारगेट्स को पूरा करो। पागल बनना पड़ता है गोल्स को पूरा करने के लिए। एक बार पागल बनोगे, टारगेट्स रख के काम करोगे, तो ये सोच लेना 3 साल मैंने ऐसे पागलों की तरह मेहनत करी थी, 5 साल मेहनत करी थी, आज घर पे बैठा रहूं तो मेरे पास पैसे आने ही आने, फ्री बैठा रहूं तो भी पैसे आने। लाखों लोगों की टीम बन चुके हैं, कितने एएस आप सुन रहे हो आप मेरे को, उन कितने सुपरवाइजर बन रहे हैं, कितने सुपरवाइजर एम बन रहे हैं, मैनेजर, कितने मैनेजर बना चुका हूं आपके सामने। आपको करना है, आपने बिजनेस करना है, कैसे करना है आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस हिसाब से बिजनेस को करते हो, सब कुछ एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू। गोल होगा तो आप सब कुछ सीखोगे कि कैसे करना है, कैसे मीटिंग में बैठना है, कैसे मीटिंग में बिठाना है। आपने आज मेरी मीटिंग थी, आपने कैसे बिठाया अपनी टीम्स को, आपने सब सीखोगे। लीडर की ट्रेनिंग में आपको दूंगा, लीडर कैसे करता है। कई लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, यूट्यूब पे देखा होगा कि अरविंद किसी को, एक लड़के को BMW दिला रहा है, अरविंद किसी को रेंज रोवर दिला रहा है, अरविंद किसी को मर्सिडीज दिला रहा है। आपने ये उन्होंने अपने लीडर्स ने अपने बंदे को डायरेक्ट में दिखाया होगा कि ये देख किसने रेंज रोवर दिला रहा है, मर्सिडीज दिला रहा है, लाल मर्सिडीज दिला रहा है, काली मर्सिडीज दिला रहा है, BMW दिला रहा है, काली वो नीली भी मर्सिडीज दिला रहा है, ये देखो फॉर्च्यूनर दिला रहा है। ये 6 गाड़ियां, ये कितने टीम फायर की है, पर टीम फायर में ये 6 वीडियोस में एक बंदा कॉमन है, कौन है वो, अरविंद है।
अब आपको मैं इस बंदे के साथ हम डायरेक्ट है, इसकी मीटिंग आपको मैं दिला सकता हूँ, इसके लिए आप एएस कर सकते हैं, ये है वो, इनकी ट्रेनिंग्स लगवाने के लिए आप उनके ग्रुप में ऐड होंगे, जो बंदा इसमें एएस कर लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप बिजनेस को कर सकते हो। उसके लिए गोल होगा तो आप सब कुछ करोगे, सारे ये वाले दिमाग लगाओगे जो दिमाग में आज बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूँ, है ना। और बिजनेस को करोगे कैसे, एलोवेरा समझाना, चलते फिरते आप एलोवेरा समझा दोगे। आज संडे है, मैं एक दिन मीटिंग पे गया था कहीं पे, वहां पर ना, जहाँ मीटिंग थी उस गली में ना, वहां पर लोगों की, मैंने एक जगह पे रुका, वहां पर वो दुकान में मेरे को कुछ लेना था, वो सारे ताश खेल रहे थे। मैंने वहां की फोटो खींच ली और मीटिंग के अंदर पहुंच गया। मैं कहा ये बताओ ये दुकान कहाँ पर है? कहते जी यहाँ पर है, ये देखो। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं लोग? कहते जी ताश खेल रहे हैं। मैं कहा आप क्या कर रहे हो? कहते जी हम तो मीटिंग लगा रहे हैं। मैं क्या जी वो लोग क्या कर रहे हैं? आपको दुखी लोग क्या बोलते हैं, संडे है एंजॉय करते हैं, कल मंडे को फिर वो वेट करते हैं, मंडे आ गया यार, मीट फिर नौकरी पर जाना है, सैटरडे संडे आता है उसकी वेट कर रहे होते हैं, घूमेंगे एंजॉय करेंगे। पर लेकिन मैं कहा दोस्तों आज आप संडे को बैठे हो, आपको तो बड़ी तंगी हो रही होगी। कहते हैं हाँ जी, मेरी हर संडे जब ये ऑनलाइन मीटिंग नहीं होती थी, हर संडे यहाँ ऑफिस में मीटिंग होती थी, तो लोग संडे को यहाँ पर आते थे, लोग संडे को यहाँ मीटिंग करते थे, क्योंकि छुट्टी होती थी, जॉब्स वाले भी संडे को फ्री होते थे, उनको भी यहाँ पर लेके आते होते थे। तो मैं कहा संडेज आप यहाँ पर अपना खराब कर रहे हो कि आप इसको संडेज को यूज कर रहे हो। तो वो बोलते थे कोई खराब कर रहे हैं, कोई बोलते थे यूज। मैं कहा जो बंदा बोल रहा है यूज कर रहा हूँ, मैं कहा 3 साल के बाद ये देख लेना कि वो ना मंडे देखेगा, ना वो संडे देखेगा, ना वेडनेसडे देखेगा, वो हर हर डे उसके लिए संडे होगा और वो एंजॉय कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। सो दोस्तों आपके सामने मैंने वहीं पे ट्रेनिंग बना दी, वो फोटो खींच के। आप जब प्रॉपर मेरी ट्रेनिंग लगाओगे, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, आप प्रॉपर वे से बिजनेस को करना शुरू हो जाएंगे। सो बढ़िया तरीके के साथ आपको इतनी तगड़ी एग्जाम्पल्स ये वो सब कुछ आपको मिल रहा है, सिर्फ उसके लिए आपका होना। और आपका ये अगली बार से मैं एएस एंड अबव ये ट्रेनिंग्स रखूंगा। आपने उनको कैसे बिठाना आपको मैंने बता दिया, कैसे आप सारा दिन मीटिंग्स कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप पूरा दिन बैठ सकते हो अपने कमरे के अंदर, कुर्सी टेबल लगाओ, बेड पे नहीं बैठना, सिंपल सी बात है। आपने कैसे इस बिजनेस को करना प्रॉपर वे से, ये सारा कुछ आज आपको मैं समझा रहा हूँ। और उसको करने के लिए गोल आपका होना सबसे बड़ी बात है, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्रो सॉलिड टीम, मोर वॉल्यूम इंक्रीज, गोल्स गिव यू फोकस। बेसिकली गोल आपको फोकस देता है, आप प्लान करते हो, प्रॉफिट शेयर करते हो, अर्न इंसेंटिव करते हो, कार प्लान लेते हो, मोर वॉल्यूम्स, आपके बिजनेस ग्रो सॉलिड होनी शुरू हो जाती है जब आपका गोल होता है। Goal provides the energy source, powers our lives. One of the best ways we can get the most from the energy we have is to focus on it. That is what goals can do for us. Concentrate our energy. गोल हमारी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है। आपने लेजर देखा है, एक लेजर होता है, सारी लाइट इकट्ठी करके कहीं पे मारते हैं, उससे लोहा भी काट देते हैं, इतना तेज होता है लेजर। तो लेजर जब आप कंसंट्रेट करते हो, आप गोल बनाते हो, तो आपकी सारी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है, जो फैल रही होती है। कोई लड़कियों में जा रहे हैं, कोई लड़कों में जा रहे हैं, कोई अपने घर के काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी कहाँ पर लग जाएगी? उस गोल के ऊपर। जब पूरी एनर्जी, आप पूरी कायनात बोलते हैं ना, जब आप चाहते हो किसी चीज को, तो वो उसको मिलाने लग जाती है, वो सच्ची है। तो अगर आपने गोल बना दिया, हर तरफ आपको गोल नजर आ रहा है, आपकी एनर्जी उसके पीछे काम करने लग जाएगी। आप हर समय ढूंढोगे कि काम कैसे करना है, आप बेड पे नहीं लेटोगे। सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों, आज समझ में आ गया आपका, गोल के ऊपर। आप अपने गोल बनाओ, छोटे गोल, कि मेरे को 2cc आज करना है, कल करना, कंप्लीट खत्म करना है। फिर मेरे को सुपरवाइजर अगले महीने खत्म करना है, एएम उससे अगले महीने खत्म करना है, मैनेजर उससे अगले महीने मेरे को खत्म करना है, और इस साल के एंड तक मेरे को ये जो ट्रिप आ रहा है ये पूरा करना है। ये अप्रैल तक चलेगा, 2022 तक इसकी क्वालिफिकेशन चलेगी, और सितंबर के अंदर 2022 के अंदर हम शिप के ऊपर बैठे होंगे। ये सब कुछ आप प्लान करके प्रॉपर वे से करो। मेरे को इस टाइम तक कार लेनी है, ये सारे गोल्स आप तैयार करो, बढ़िया तरीके के साथ बिजनेस को करना शुरू करो। गोल प्रमोट्स लीडरशिप। मैंने आपको बताया था कि आप लीडर्स की तरह काम करना शुरू कर दोगे, अपनी टीम को कोट पेन डाल के मीटिंग दोगे कि आज अरविंद सर की ट्रेनिंग है, उसमें ये अपने नए बंदों को आप ये वीडियोस दिखाओ, ये करो, वो करो, आप सब कुछ करने लग जाओगे। इफ यू वर्क टू ऑन योर गोल, your goals will work on you. If you work on your plan will go to work on you. And whatever good things we build end up build us. जैसी नींव बोएंगे
वैसे ही बिल्डिंग बनेगी। सिंपल सी बात है। अगर आप अच्छे ढंग से एथिकल तरीके से गोल बनाओगे और उसको अचीव करने के लिए काम करोगे एथिकल तरीके से, तो आप सारी जिंदगी पैसा कमाओगे। अगर आप अनएथिकल, जैसे अभी वो लोग पकड़े गए हैं, वैसे काम करोगे, जल्दी जल्दी काम करने की सोचोगे, तो जल्दी से जल्दी गिर जाओगे। मेरी लाइफ में मेरे को सिर्फ सबसे अच्छा ये है कि नींद अच्छी आती है। आज उनको नींद नहीं आ रही होगी, क्यों? क्योंकि वो गलत काम करते थे। अगर आप हम स्लो काम कर रहे हैं, पर ऐसा काम कर रहे हैं जो ऐसा बिल्ड हो चुका है जो कभी नहीं खत्म होगा, और बढ़िया तरीके से हमने बिल्डिंग तैयार कर दी है, क्योंकि हमने सही ढंग से काम को किया। तो सही ढंग से काम करें और बढ़िया तरीके के साथ गोल्स के ऊपर काम करें। सेटिंग द गोल हाउ, रिटन गोल्स हैव मैजिकल पावर। मैंने आपको पहले बता दिया, गोल दिमाग में या पर्चियों पे नहीं बनते हैं। कहाँ कहाँ पर? हर जगह पर वो गोल होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, तब वो काम करता है। स्मार्टर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, एस से स्पेसिफिक, स्मार्टर में एम आता है, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। ये नहीं कि मैं अमेरिका खरीदूंगा 2 साल के बाद। बढ़िया तरीके का आपको गोल होना चाहिए जो अचीवेबल हो, जिसको आप अचीव करो, और थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो जिसमें डर लगे कि यार ये मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। पर अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि मैं बस 2 साल के अंदर रोल्स रॉयस ही ले लूंगा। सो बढ़िया तरीके के साथ आप अपने गोल्स को बनाओ और उसको हर जगह चिपका दो। रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, टाइम बाउंड उसके ऊपर लिख दो कि मेरे को इस तारीख को इतने बजे से पहले पहले लेना है ये चीज, इस तारीख से इससे पहले पहले मम्मी पापा को मैंने घूमने भेजना है, मैंने को उस तारीख को वहां पर कंपनी के ट्रिप पे जाना ही जाना है, तो ये सारी गोवा जाना है। एथिकल होना चाहिए, एथिक्स के ऊपर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिकॉर्डेड होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। अचीव योर गोल्स, सेट अ गोल, मेक अ प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट एंड रीच गोल। सबसे पहले गोल को सेट करो, फिर उसको पूरा करने के लिए प्लान करो, फिर उसके ऊपर काम करो और उस काम के ऊपर लगे रहो। ये नहीं कि अब ये कर लिया, अब वो करेंगे, वो कर लिया, ये करेंगे, नहीं। अगर आप लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे धीरे पर लेकिन किसी ना किसी दिन अचीव कर जाओगे अपने गोल को। सो आपने काम सेट करना है, प्लान करना है और उसको पूरा करने के लिए काम पे लग जाना और उस पर लगे रहना है और वो गोल फिर पूरा हो जाएगा। तो कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट एंड प्रोमोट स्ट्रेटेजिक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, माय प्लान। ये सारी आपको मैं ट्रेनिंग पूरी फिर अगली ट्रेनिंग में दूंगा, पर धीरे धीरे एक चीज समझ जाना कि ये जो आपको मैंने बताया ना कि जो लोग फोकस लूज करते हैं, लूजिंग फोकस ऑन वर्किंग विद पीपल हु लैक फोकस, आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना जिनका खुद का ही कोई गोल नहीं है, वो लोग आपको हटाएंगे फिर काम से, आपका फोकस हटा देंगे। आपने उनसे अलग रहना है, उनको बोलना मैं बिजी हूँ भाई, फिर वो बोलेंगे मैं बिजी हूँ भाई, शाम को बोल रहे हैं आजा घूमते हैं, बिजी हूँ भाई, सुबह बोल रहे हैं बिजी हूँ भाई। 4-5 दिन जब आप ऐसे बोलने लग जाओगे, फोकस्ड रहोगे, बिजी बिजी, तो वो आपके पास आ जाएगा, भाई बताओ कहाँ बिजी हो, आप उनको भी फॉर एवर करा देना। सो बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, बिजी बिजी दिखा के बिजनेस हो जाएगा। कितने सारे तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ बिजनेस करने के लिए। वर्किंग विद पीपल हु लैक कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस, जिनके साथ अगर आप काम करो, जिनकी कमिटमेंट नहीं है, जो परसिस्टेंट नहीं है, जिनके अंदर मतलब लगातार काम नहीं करते, तो लोग कामयाब नहीं होते। तो ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना। स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर्स इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, जो हमने खुद लगाए थे। व्हेन वन इज मेंटली लेजी और वर्किंग विद पीपल हु आर मेंटली लेजी, जब आप ऐसे लोगों के साथ मेंटली लेजी हो, जो सुबह उठ नहीं रहे, जो बस चल रहे हैं, एक्टिव नहीं है, हमारा बिजनेस सिर्फ फोन के ऊपर है, हम फोन ही नहीं देख रहे कि 2-2 घंटे, नहीं, बढ़िया ढंग से इस टाइम काम चल रहा है, फोन फोन पे फोन। अगर जब फोन बंद हो जाएंगे, जब आप ऑफलाइन काम करोगे, तो ऑफलाइन 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 हर समय काम पे ऊपर ध्यान देना, राइट। वर्किंग विद हु लैक बिग विजन एंड बिग ड्रीम्स, जिनके विजन ही नहीं है, जो जिनका बिग ड्रीम्स ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं है, वैसे लोगों के साथ काम करना छोड़ दो। समझ रहे हो जी? तो अभी गोल पूरे नहीं होते। इन लैक ऑफ बिजनेस डिसिप्लिन नहीं है, जिसके अंदर जो लोग कामयाब नहीं होते उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। मैं ये वो चीजें बता रहा हूँ जो लोग कामयाब नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन रहो दोस्तों, हर समय बिजनेस के ऊपर, हर समय पागलों की तरह से रह के बिजनेस को करो, ठीक है ना। ऑब्स्टेकल्स आर द, क्या है जी, part of life with goals well set and proper planning put in place. A committed, hard-working, disciplined FLP distributor will always emerge successful and accomplished. समझ में आ गई दोस्तों? FLP डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा हार्ड वर्किंग होगा, प्लानिंग के साथ काम करेगा, कमिटमेंट करेगा, डिसिप्लिन्ड होगा, वो 3 साल के बाद ऐश करेगा। अभी देखो मैं आपको बोल रहा हूँ 18-18 घंटे काम करो, 18-18 घंटे काम करो, है ना।
3 साल के लिए आप स्टार्टिंग में जब फॉरएवर करोगे ना, आपको इतना काम करना पड़ेगा। पहले लर्निंग पढ़ना होगा, फॉरएवर को कैसे समझने तरीके से सीखने होंगे। आपको बड़े सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ये तरीके आपको सीखने होंगे, है ना। बहुत सारी मेहनत होगी, पर पैसे स्टार्टिंग में इतने से आएंगे, इतनी मेहनत, पैसे इतने से आएंगे। पर लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो मेहनत कम हो जाएगी, आपकी टीम बन जाएगी, वो भी समझाने लग जाएगी अपने दोस्तों को, आपको पैसे इतने आने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी टीम और बड़ी होती जाएगी, आप मेहनत इतनी हो जाएगी, आपको पैसे इतने आएंगे। फिर धीरे धीरे मेहनत इतनी हो जाएगी, पैसे इतने आएंगे। धीरे धीरे मेहनत इतनी हो जाएगी, पैसे इतने आ जाएंगे। धीरे धीरे मेहनत इतनी हो जाएगी और पैसे इतने हो जाएंगे। सो सिंपल सी बात है दोस्तों। और देखो 3 साल के बाद, अभी आप जवानी में हो, अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे, इतनी मेहनत करोगे, तो बाद में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर आप अभी इतनी मेहनत कर लोगे, बाद में इतनी सी मेहनत करनी होगी और पैसा इतना होगा। सिंपल सी बात है, आपके सामने फॉरएवर आ गई है। गोल्स मैंने आपको बना दिए हैं, आपको दलदल से निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको मैंने ट्रेनिंग्स बता दी हैं कैसे कर सकते हैं, कैसे उठना बैठना, कैसे लगातार 18-18 घंटे डॉक्टर की तरह काम करना, है ना। डॉक्टर को अच्छा पैसा मिलता है, जब भी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। वो 5 साल 18 घंटे बंद रहता है, हमने 6 महीने 18 घंटे बंद रहना है एक कमरे के अंदर और अपने बिजनेस को करना है। या फिर हमने बाहर जा जाके मीटिंग्स करनी है, प्रोडक्ट समझाने हैं और बढ़िया तरीके से अपने टारगेट्स को पूरा करना है और चेक बनाना अगले महीने। आपने अपने स्टेटस पे डालना कि मेरे को चेक आया, 15,000 रुपये आए हैं घर पे बैठे बैठे। ये सब कुछ आपने करना है, गोल बनाना है, बाहर जाना है मेरे साथ। रेडी हैं जी सारे के सारे? अगर रेडी है तो जोर से यस बोल दो और अपने ग्रुप के अंदर बड़ा बड़ा यस लिखो और ट्रेनिंग्स के पॉइंट भेजो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे, और बीच में भी आपको मैं मिलता रहूंगा हर एक को धीरे धीरे, और बढ़िया तरीके के साथ इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। इस साल आग लगाएंगे, नकली लोगों के अंदर बिजनेस नहीं खत्म करने, हमने बढ़िया तरीके से इस साल के एंड तक बढ़िया सी आग लगानी है और अपने टारगेट्स पूरे करने और आगे अपनी लाइफ को लेके जाना है, अपने मम्मी पापा को खुश रखना है। ऑल दी बेस्ट गाइस, मिलते हैं फिर।